लाल हवेली किसके प्यार की निशानी है? बुधाई बाई कौन है और लाल हवेली से इनका क्या ताल्लुक है? अगर मुझे चॉइस मिले कि जिंदगी या लाल हवेली तो मैं लाल हवेली चुनूंगा। अगर मुझे ये चॉइस हो कि लाल हवेली या जिंदगी तो मैं लाल हवेली को चॉइस करूं। ये जुमला कहने वाले शेख रशीद के पास ये हवेली कैसे आई और लाल हवेली में बैक वक्त मस्जिद और मंदिर क्यों है? आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा दौर में बहुत से सवालों का मरकज बनने वाली लाल हवेली के मुतालिक आपको तमाम तर मालूमात फराहम करें। दोस्तों, रावलपिंडी के बोहड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें जरूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चचा सादिक कहते हैं कि कभी रात के अंधेरे में यहाँ हुस्न जमाल के मधासराओं की भीड़ लगा करती थी, सुरताल की महफिलें सजती थी, अब यहाँ सियासी शतरंज की बसात सजती है। क्या इससे जुड़ी दास्तान के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर महसूस किया जा सकता है? ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक इसकी मिल्कियत से जुड़े कानूनी तनाजे से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की बात है कि जेहलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुधा बाई को महवे रक्स देखा। धनराज को बुधा के घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। दोस्तों, सच्ची मोहब्बत की दास्तानों ने हमेशा अपने होने के बाद भी अपना आप याद रखवाया और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ताजमहल है। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुधा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि बुधा भाई मुसलमान थी, इसलिए एहतरामन धनराज ने बुधा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज उसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। आसपास के पुराने मकीन बशमूल चचा सादिक, चचा अमीन और चचा रहमत बताते हैं कि हवेली में आने के बाद बुधा सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुधा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। फर्जंदे पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं कि बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुधा बाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा इंडिया चले गए। बुधा अकेली रह गई। उधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, यानी इसको हुकूमती कब्जे में ले लिया, जिसके बाद हवेली के 20वें हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुधा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुधा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या धनराज मुसलमान हो चुके हैं। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुधा को ये बयान देने पर कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आए, मगर उसने अदालत में कहा कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन, यानी मजहब के सिवा हमने सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा उनसे छिन गया। बोहड़ बाजार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी जमाने में अमारत के सहन का हिस्सा थी। चचा रहमत बताते हैं कि मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई, लेकिन किरची किरची बुधा बाई हो गई। मोहब्बत दूर और निशानी तकसीम हुई तो बुधा का वजूद भी बिखर गया। शेख रशीद बताते हैं, इस हवेली में चोरी की गर्ज से आए चोरों ने इनके जवान साला भाई को भी कत्ल किया। तरह तरह के लोग उन्हें अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि वो बहुत अमीर खातून है जिनके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और इसके मुनकसिम निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात बुधा बाई सहगल हवेली छोड़ गई और कभी नहीं लौटी। वो कहां गई, क्यों गई, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उन्हें किसी ने नहीं देखा। फिर सालों तक ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे इसके कोई खरीदार सामने नहीं आते थे। हवेली के बिल्कुल साथ वाले मकान की मकीन यास्मीन सुनाती हैं कि वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिनों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुधा के कहकहे सुनाई देते। शेख रशीद साहब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफी अरसा गुमनामी में रहने वाली सहगल हवेली को कश्मीर से आए खानदान ने 2,18,000 में खरीदा। फिर खरीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूं सहगल हवेली कोड़ियों के भाव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। कई मुमताज सियासतदानों को दावत सुखन देने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज रही। इसी बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमाअत से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली की तज़य्युन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया।
नए रंग रूप में ढालने के बाद इसे नाम भी नया दिया गया और इसे लाल हवेली कहा जाने लगा। यह नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है और हवेली पर चिस्पा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दिहाई में लगाई गई थी। यूं बुधाबाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख रशीद ये बताते हुए जज्बाती दिखाई दिए कि बुधाबाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि वो 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थीं उन पर पुराने कुफ्ल पड़े हैं। शेख रशीद साहिब ने बुधा का बेड, जिस पर अदालत में दिया जाने वाला बयान कुंदा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखा है कि एक बार कश्मीर से एक ऑफिसर हवेली देखने आया और वो रो पड़ा और बोला, ये मेरी माँ बुधा की हवेली है। शेख साहिब कहते हैं, हमने उसे रोकना चाहा, बुधा के बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ कहे बिना चला गया। बुधा के लिए बनवाई गई मस्जिद अब बाजार के रिहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत मखदूश तर है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं। शेख साहिब की लाल हवेली को अब जुज़वी तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं, अगर मुझे चॉइस मिले कि जिंदगी या लाल हवेली तो मैं लाल हवेली को चुनूंगा। एक तवील मुद्दत के बाद आज इसे फिर साबिका केसेस की तरह मतरूका वक्फ इमलाक ने एक बार फिर इसे सील कर दिया है। मतरूका वक्फ इमलाक के अफसरान के मुताबिक लाल हवेली की बालाई मंजिल को अभी तक सील नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद ने महकमा औकाफ की इस मुमकिना कार्रवाई के खिलाफ मुकामी अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है, ताहम गुज़श्ता दिनों अदालत ने इनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। शेख रशीद अहमद ने इल्जाम आयद किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर की गई है। जियो न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि लाल हवेली के मुताल्लिक आपको तमाम तर मालूमात मिल चुकी होगी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने होने का सबूत लाजमी दें।